Hello and welcome Chapter 7 Diversity in Living Organisms Hind English Chapter 7 में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। जमीन पर इतने सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और भी कई फॉर्म्स जो दिखते भी नहीं। इन सब की अलग अलग स्ट्रक्चर्स, शेप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको अलग बनते हैं। साइंटिफिकली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है ताकि उनको बेटर समझा जा सके और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को पहचाना जा सके। क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस है एवोल्यूशन, यानी कैसे ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली सिंपल फॉर्म्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में बदलते गए। जो ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशनरली क्लोजर है वो क्लासिफिकेशन में भी एक हाई ग्रुप में रखे जाते हैं। कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम बनाया था जो किंगडम्स और स्पीशीज के बेसिस पर था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को 5 मेन किंगडम्स में बांट दिया गया है। मोनेरा इसमें यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया आते हैं। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोटिस्टा ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं लेकिन इनमें न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल्स एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। फंजाई ये मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बनते, बल्कि डेड और डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल मशरूम्स, यीस्ट। प्लांटे ये मल्टीसेल्युलर और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनते हैं। इनमें प्लांट्स आते हैं। एनिमैलिया ये मल्टीसेल्युलर और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं खाना पाने के लिए। इनमें एनिमल्स आते हैं। क्लासिफिकेशन में हर किंगडम को फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये हायरार्की कुछ इस तरह होती है: किंगडम, फाइलम, एनिमल्स या डिवीजन, प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। सबसे छोटा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं और फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं। एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है काफी ग्रुप्स में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइला है। पोरिफेरा, इनको स्पंजेस भी कहते हैं। ये एक्वाटिक और सिंपल स्ट्रक्चर वेल होते हैं। कोइलेंट्रेटा, इनमें बॉडी कैविटी होती है और इनमें जेलीफिश जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्लैटीहेल्मिन्स, इनके बॉडी फ्लैट होती है जैसे फ्लैटवर्म्स। नेमाटोडा, राउंड वर्म्स जो सिलेंड्रिकल बॉडी रखते हैं। अनेलिडा, इनमें सेगमेंटेड वर्म्स जैसे अर्थवर्म्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा, इनमें इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स और क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब्स आते हैं। इनके बॉडी सेगमेंट्स और जॉइंटेड लेग्स होते हैं। मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जैसे स्नेल्स, ऑयस्टर्स इसमें आते हैं। एकिनोडर्मेटा, इनमें सी स्टार्स और सी अर्चिन्स जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इनका बॉडी स्ट्रक्चर रेडियल होता है। चोरदिता, इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो नोटोकर्ड रखते हैं। इस ग्रुप में फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। प्लांट्स को भी कुछ मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, सिंपल और प्रिमिटिव प्लांट्स जैसे एल्गी। ब्रायोफाइटा, ये एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं जैसे मॉसेस। टेरिडोफिटा, इनमें वैस्कुलर सिस्टम होता है और एग्जाम्पल में फर्न्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, इनके सीड्स अनकवर्ड होते हैं जैसे पाइन और एफआईआर। एंजियोस्पर्म्स, इनमें सीड्स फ्लावर्स के अंदर होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स है और इनको और डिवाइड किया गया है मोनोकोट्स और डाइकोट्स में। क्लासिफिकेशन हमें ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी और उनके रिलेशनशिप्स को बेटर समझने में मदद करता है। इसे साइंटिस्ट्स को एवोल्यूशन के प्रोसेस को स्टडी करना इजी होता है और ये नए ऑर्गेनिजम्स के डिस्कवरी को भी आसान बनाता है। थैंक्स।